हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 43 नंबर। अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड एंड देन कवर अनदर 200 किलोमीटर एट अ एवरेज स्पीड विच इज 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। कह रहा है कि इसको 150 किलोमीटर को जो है ना, जो स्पीड से कवर किया था उससे 20 किलोमीटर पर आवर जो है ना, वो ज़्यादा की स्पीड से जो है 200 किलोमीटर को कवर करता है, ठीक है ना। इफ़ द ट्रक कवर टोटल डिस्टेंस इन 5 आवर। अब कह रहा है कि ट्रक जो है ना, वो टोटल डिस्टेंस को जो है वो 5 घंटे में कवर करता है। तो फाइंड द फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रक। तो बताइए कि फर्स्ट स्पीड ट्रक का क्या होगा, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रक का जो फर्स्ट स्पीड है ना उसे लीड कर लेंगे, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रक बी एक्स किलोमीटर पर आवर। हम क्या कर लेंगे कि ट्रक का जो फर्स्ट स्पीड है ना वो एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो क्या है, द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम हमें ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 150 किलोमीटर जो है ना उसको एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, अब वो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो टाइम टाइम टेकन टेकन टू कवर 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर जो है कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले क्या करेंगे, तो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को लिखेंगे क्या है, तो 150 तो 150 लिखेंगे। और स्पीड क्या है, तो क्या माने हैं, तो एक्स किलोमीटर पर आवर है, तो एक्स किलोमीटर पर आवर यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये टाइम जो है वो आवर में आ जाएगा, ठीक है। कि 150 किलोमीटर जो है वो कितना टाइम में कवर कर लेगा, तो इतना टाइम में। अब कह रहा है कि इससे जो है ना, इससे वो स्पीड इंक्रीज कर जाता है कितना, तो 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो है इससे इंक्रीज कर जाता है, मतलब कि ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तब जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो इंक्रीज लिखना, इंक्रीज इंक्रीज स्पीड स्पीड जो है वो बढ़ जाता है इससे कितना, तो 20। तो एक्स प्लस 20 कर देंगे किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कह रहा है कि 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर जो है ना उसको कवर करने के लिए इतना क्या स्पीड से कवर करेगा, ठीक है। तब टाइम क्या लगेगा वो निकाल दो। तो टाइम टाइम टेकन टू कवर 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर को जो है कितना टाइम में कवर करेगा। तो पहले क्या करेंगे, तो डिस्टेंस हमारा क्या है 200 किलोमीटर, तो डिस्टेंस लिख देंगे। उसके बाद स्पीड क्या है हमारा, ये है, तो ये एक्स प्लस 20 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो 200 में कितना टाइम लगाएगा कवर करने में, तो इतना लगाएगा, ठीक है। अब बोला है क्वेश्चन में क्या, कि टोटल डिस्टेंस कवर करने में जो है इन दोनों को मिला करके कह सकते हैं यहाँ पे क्या, कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये आपका 200 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 350 हो जाएगा। तो 350 किलोमीटर ट्रैवल करने में जो है वो 5 आवर लगा रहा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ इन दोनों को जोड़ कर होगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 5 घंटे में कवर करता है, ठीक है। तो 150 जो है वो कितने घंटे में कवर करता है, तो इतने टाइम में। तो आपको क्या करना है, तो 150 बटे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, तो 200 बटे में एक्स प्लस 20 हो जाएगा। देखो 150 किलोमीटर जो है इतना टाइम में कवर करता है, ठीक है। और 200 किलोमीटर जो है वो इतना टाइम में कवर करता है। तो दोनों को अगर टाइम को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, तो 5 आवर के बराबर आ जाएगा ना। क्योंकि ये क्या है, तो ये भी जो है वो टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, तो टोटल टाइम 5 आवर लगता है, ठीक है। और 1.5 कह सकते हैं 150 किलोमीटर ट्रैवल करने में जो इतना टाइम लगता है, और 200 ट्रैवल करने में जो है इतना टाइम लगता है। तो दोनों को जोड़ दें तो क्या इसके बराबर आ जाएगा ना, ठीक है। तो क्या करो, तो इन दोनों से पहले कॉमन ले लो, कुछ कॉमन आएगा तो बिल्कुल आएगा 50। तो 50 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, तो 3 बचेगा, ठीक है। और बट्टे में एक्स होगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 4/एक्स+20 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स+20 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 हो जाएगा ये आपका, और ये जो है यहाँ पे चला जाएगा x+20, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो प्लस बचेगा, और x+20 तो x+20 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है एक्स इंटू 4 करेंगे तो क्या देगा 4x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, इक्वल टू के साइड, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसको कितने टाइम से, 1 से, या इसको 10 से आ गया। अब इसको क्या करो, 3 जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका पास 3x+20 इंटू 3 करें तो 60, और प्लस 4x अपॉन एक्स इंटू एक्स करें तो x², और प्लस 20x आ जाएगा इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, आप सॉल्व कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे देखना थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, तो सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, इसको जो है पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x² + 20x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 10 को जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे सभी से, तो आ जाएगा आपके पास क्या, तो 3
30x आ जाएगा प्लस 3 कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा तो 600 आ जाएगा, और 4 इंटू 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 40x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखना क्या करेंगे, तो अरेंज कर लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा कैसे, जो देखो इसको जो है ना आप यहाँ पे अरेंज कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या है तो 40 है, यहाँ पे 30, इन दोनों को इस साइड ले आओ तो प्लस 20x हो जाएगा, और माइनस 30x हो जाएगा, और माइनस 40x हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 600 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, इस साइड कुछ नहीं बचेगा, जीरो होगा क्योंकि इन सभी को इस साइड ले आया हूँ। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अरेंज कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है ना, 70x हो जाएगा, और उसमें से प्लस करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 50x हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका 70 हो जाएगा, और हम 20 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना 50x आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 600 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो ये आपको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से। तो 600 को क्या करेंगे, तो देखो 600 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, या फिर ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, तो 60 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 50 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 60x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 50x आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो, और माइनस 600 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो कर लो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इन दोनों कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 60 यहाँ पे बचेगा तो 60 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे प्लस 10, तो प्लस 10 कॉमन लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा तो x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या बचेगा तो 60 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या फाइनली आ जाएगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा, और x माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो देखो ये दोनों x का वैल्यू जो है यहाँ पे निकाल, यहाँ से ये जो वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, जो देखना, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 10 आ जाएगा, जो कि इस माइनस जो है वैल्यू हम लेते नहीं, तो ये वैल्यू तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो, और x इज इक्वल टू देखो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 60, तो x का क्या आ जाएगा तो 60 आ जाएगा। तो हम शुरू में देखना जरा सा कि हमने क्या माना था, तो ट्रक का जो स्पीड है ना उसे हमने क्या माना था, तो x किलोमीटर पर आवर माना था। देख सकते हो है ना कि ट्रक का जो है फर्स्ट स्पीड वो क्या है x किलोमीटर पर आवर, तो x है, तो हम यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या लाए हैं, तो x का वैल्यू जो है वो 60 आया, तो ये आपका 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ट्रक का फर्स्ट स्पीड आ गया, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन अ पैसेंजर गॉट हर्ट, करा कि एरोप्लेन है उसमें लोग जब चढ़ रहे थे ना तो क्या हो गया, पैसेंजर एक घायल हो गया। ठीक है, तो पायलट सोइंग, पायलट ने देखा क्या, तो प्रोपेटरनेस एंड कंसर्न मेड अरेंजमेंट टू हॉस्पिटलाइज द इंजर्ड एंड सो द प्लेन स्टार्ट लेट बाई 30 मिनट्स। करा है कि जब उस पैसेंजर को दिखा कि घायल हो गया ना तो उसको दौड़ कर जो है गया पायलट। ठीक है, और उसे जो है हॉस्पिटलाइज किया, मतलब हॉस्पिटल में उसे भर्ती किया। ठीक है, सो द प्लेन स्टार्ट लेट, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्लेन जो है ना वो 30 मिनट लेट से जो है उड़ान भरा। ठीक है, तो टू द डेस्टिनेशन के लिए, तो 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम। ठीक है, मतलब कि 1500 किलोमीटर जो है ना वो टाइम से। ठीक है, द पायलट इंक्रीज द स्पीड बाई 100 किलोमीटर पर आवर, क्या करता है पायलट जो है ना वो स्पीड को बढ़ा देता है पर आवर 100 किलोमीटर। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन, तो बताइए कि प्लेन का ओरिजिनल स्पीड क्या था। आगे बोला है कि डू यू अप्रिसिएट द वैल्यू शोन बाय द पायलट, नेमली प्रोपेटरनेस इन प्रोवाइडिंग द हेल्प टू इंज्योर्ड एंड हिज एफर्ट टू रीच इन द टाइम। कह रहा है ना कि समय पर पहुंच करके पायलट ने जो है पैसेंजर का मदद जो किया, क्या वो प्रशंसनीय लायक है, तो बिल्कुल है भाई। ठीक है ना, तो कह सकते हैं यस, ये जो है ना वो प्रशंसनीय लायक है, बिल्कुल इस पर प्रशंसा किया जा सकता है पायलट का, क्योंकि समय पे पहुंच करके जो है उसको हॉस्पिटलाइज किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, तो देखो हमें यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड बोला है प्लेन का निकालने के लिए। ठीक है, क्या होगा, तो लेट कर लो, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर, कि प्लेन का जो ओरिजिनल स्पीड है ना वो क्या है, तो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब देखो प्लेन को जो है ट्रैवल कितना पहले करता था, तो 1500 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करता था। ठीक है, तो कितने टाइम में करता था वो कैसे निकालेंगे, जो देखो, तो टाइम टेकन टू कवर कितना, तो 1500 किलोमीटर जो है वो कवर कितने टाइम में करेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस हमारा क्या है, तो 1500 है, और स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर माने हैं, तो x से हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो है कितना टाइम लेगा, तो इतना टाइम जो है वो पहले लेता था कितना डिस्टेंस कवर करने में, तो 1500 किलोमीटर कवर करने में। ठीक है,
लेकिन अब क्या बोला है कि इससे जो है ना वो स्पीड जो है बढ़ा देता है, ठीक है। स्पीड जो है लेट होने के कारण जो है वो स्पीड बढ़ा देता है 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज्ड स्पीड। स्पीड क्या करना, मतलब स्पीड जो है वो इंक्रीज कर देता है। कितना इंक्रीज करता है इससे, तो 100 कर देता है। तो x प्लस 100 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो स्पीड बढ़ा देगा तब टाइम क्या होगा, टाइम तो कुछ तो लेगा। स्पीड जब बढ़ाएगा तो इतना टाइम में कितना, ये मतलब स्पीड जब बढ़ा देगा ना तो 1500 किलोमीटर में कितना टाइम लेगा वो निकाल लो अब। तो टाइम टेकन टू कवर 1500 किलोमीटर इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 1500 किलोमीटर, तो 1500 बटे में स्पीड क्या है हमारा, तो x प्लस 100, ठीक है। और ये हमारा क्या आ जाएगा, तो आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है, कि 1500 किलोमीटर जो है जब इतना स्पीड हो जाता है ना तब इतना टाइम लगाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनना कि मान लो कि यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है, ये आपका 8 ये 7 बजे है, ये 8 बजे है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि 7 बजे से फ़्लाइट शुरू होता है, उसके बाद जो है 8 बजे फ़्लाइट खत्म हो जाता है। मतलब कि 7 बजे से शुरू होता है उड़ान भरना, उसके बाद 8 बजे पहुँच जाता है। तो 1 घंटा में लगता है फ़्लाइट को पहुँचने में, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या है कि मान लेते हैं क्या है कि लेट हो जाता है किसी वजह से जो है वो लेट हो जाता है, तो क्या है 8 बजे फिर भी पहुँच जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे दिमाग, यहाँ पे कि स्पीड को बढ़ा देने की वजह से क्या होगा, तो वो 30 मिनट में पहुँच जाएगा, ठीक है ना। 30 मिनट में क्या होगा, पहुँच जाएगा। तो अगर मुझे 1 घंटा पहले पहुँच लगता था, लेकिन अब कितना लगा रहा है, तो 30 मिनट लगा रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, तो 1 घंटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये जो 30 मिनट जो होगा इसमें अगर हम क्या करेंगे, जो भी टाइम यहाँ पे कितना टाइम लेट हुआ है, तो 30 मिनट लेट हुआ है। अगर हम क्या करेंगे इसमें अगर 30 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो पहले वाला जितना टाइम लगता था उतने टाइम के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर हम इसमें प्लस कर देंगे 30 तो क्या आ जाएगा, जितना टाइम पहले लगता था उतना टाइम के बराबर आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या करा कि स्पीड बढ़ा रहा है। जब स्पीड बढ़ाएगा तो 30 मिनट में पहुँच जाता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड कम रखता है तो 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों टाइम को अगर जोड़ दोगे तो जितना पहले टाइम लगता था उसके टाइम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। वही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तो क्या क्वेश्चन में बोला है, जो सुनो, क्वेश्चन में बोला है कि पायलट जब हो जाता है हॉस्पिटल, उसको पहुँचाने में आधा घंटा का जो है वो लेट लगता है, ठीक है। और उसके बाद फ्लाइट शुरू करता है। तो क्या करेंगे, ध्यान सुनना कि इन दोनों का जो टाइम लगेगा ना, पहले इतना टाइम लगता था और क्या अब इतना टाइम लग रहा है, और इसमें जो है कह रहा है कि 30 मिनट लेट से चल रहा है। अगर हम 30 मिनट अगर इसमें जोड़ देंगे तो पहले टाइम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखना पहले टाइम कितना लगता था, तो 1500 बाई एक्स लगता था, इतना टाइम लगता था पहले। और अब कितना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, और इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि 30 मिनट जो है लेट भी हो गया है। अगर 30 मिनट इसमें जोड़ देंगे ना, इसमें 30 मिनट अगर जोड़ देंगे तो पहले टाइम के बराबर आ जाएगा। तो जोड़ दो इसमें 30 मिनट, तो आ जाएगा कितना 15 बाई एक्स प्लस 100। और इसमें क्या करेंगे, तो आपका 30 मिनट जो है ना वो क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। 30 मिनट्स को क्या करेंगे, तो जोड़ दोगे तो पहले जितना टाइम लगता था उतना ही टाइम में जो है पहुँचा देगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, उतना टाइम के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से देखना आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लो। तो 1500 हो जाएगा और अपॉन में एक्स आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 1500 और एक्स प्लस 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखो मिनट में, ठीक है ना, इन सभी को देखो तो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आप क्या कर लो, तो मिनट में कर लो। मिनट में है तो इसको आवर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो प्लस इसको जो है 30 से आप 30 है ऊपर, तो नीचे क्या करेंगे, तो 60 कर देंगे, डिवाइड 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आवर में चलाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, जो देखना, अब एक काम करो, तो इसको जो है 1 से कट जाएगा या आपका 2 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो आप यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो एक्स वाले टर्म को क्या करो, तो इस साइड ले आओ, ठीक है। इसको इस साइड ले आते हैं, ज़्यादा चलेगा। तो 1500 हो जाएगा और बट्टे में एक्स हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस आ जाएगा, 1500 बट्टे में एक्स प्लस 100 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2 बचेगा इस साइड, इसको इस साइड ले चले गए। तो अब इन दोनों में क्या करेंगे, तो कॉमन निकाल लो पहले। तो 1500 कॉमन ले लेंगे दोनों से, और क्या बचेगा, तो 1/x माइनस 1/x प्लस 100 बचेगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, जो देखो ध्यान से सुनना कि ये जो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है ना, इसको जो इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो देखना इसको डिवाइड में ही भेजेंगे, पहले इसको एलसीएम निकाल दो, उसके बाद डिवाइड में देंगे उसको। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 100 हो जाएगा, ठीक है। और देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, तो एक्स प्लस इतना आ जाएगा, तो एक्स प्लस 100 कर दो, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद एक्स प्लस 100, तो एक्स प्लस 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल बचेगा क्या, एक्स, तो यहाँ पे एक्स लगा देंगे। इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखो क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 बाई कितना हो जाएगा, तो 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करूँ, इसको जो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ क्या प्लस में, ये माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 100x आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2 करें तो 3000 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 कर लेते हैं। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो इसको जो है ना इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 300
और यार 2 जीरो आ जाएगा तो 2 जीरो और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 100x हो जाएगा, इसको इधर ले आइए तो माइनस में आ जाएगा कितना, तो 3 0 0 0 कितना जीरो, मतलब 5 जीरो है ना, तो 5, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको जो है ना आप कैसे सेव करेंगे, जो सुनना। अब डायरेक्टली देखो इतना लंबा चौड़ा अगर फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में कर सकते हैं कैसे, देखो 3 पे पावर कितना है, कितना सॉरी 3 पे कितना जीरो है भाई, 5 जीरो है ना, तो 1 2 3 4 1 5 हो गया, ठीक है। आप इसको जो है ना वैसे ब्रेक कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कैसे, तो 600 हो जाएगा और कितना हो जाता है यहाँ पे आ जाएगा, हाँ बस बिल्कुल यहाँ पे 500 हो जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप तो कितना आ जाएगा, तो 3 कितना आ जाएगा, तो 30, सो यहाँ पे कितना इकाई दाइन सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 3 लाख आ जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो 3 लाख आ जाएगा, ठीक है। और तो क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100x आ जाएगा। तो कर लो भाई, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस, तो प्लस 600 कर देंगे एक्स और माइनस 500 कर लेंगे, माइनस 500 एक्स हो जाएगा। और ये आपका कितना आ जाएगा, तो माइनस 3 पे 5 जीरो हो जाएगा, तो 2 2 4 1 5 हो गया इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस 600 बचेगा। और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। और 500 भी कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 500 कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पे बचेगा एक्स, और यहाँ में माइनस तो बाहर हो चुका है तो यहाँ जाएगा प्लस, और 500 इसका बाहर चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 3 था, यहाँ पे क्या 3 लाख है, तो इसमें से क्या किए, तो 500 इंटू क्या है 600 है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखना यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ कितना 500, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 600 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या, तो एक्स माइनस 500 और एक्स प्लस 600 आ जाएगा। तो यहाँ से आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, तो फाइनली ये लिख सकते हो कि एक्स माइनस 500 इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस 600 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 500 हो जाएगा प्लस में, और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू तो ले नहीं सकते माइनस वाले, तो हम क्या लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 500 ही लेंगे, ठीक है। मतलब ओरिजिनल स्पीड जो होगा प्लेन का वो कितना होगा, यहाँ से लिख सकते हो ओरिजिनल स्पीड दिख रहा होगा, स्पीड ऑफ प्लेन इज कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब हमसे क्या पूछा गया था कि ओरिजिनल स्पीड जो है प्लेन का क्या होगा, तो 500 किलोमीटर पर आवर होगा। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमसे ये क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था वो देख लो पहले। तो यहाँ पे देखो कितना है, तो आपसे पूछा गया था कि ओरिजिनल स्पीड जो है प्लेन का वो क्या होगा, तो एक्स है, तो एक्स को हमने क्या लिया है, तो 500 किलोमीटर पर आवर लाया स्पीड, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45 है, आ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। खाली यूनिफॉर्म स्पीड से जो है ना 480 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कहता है कि जब स्पीड जो है ना वो कम कर देता है 8 किलोमीटर पर आवर, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, और इसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा ज़्यादा लगता है। कब, जब 8 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो कम कर देता है तब। तो बताइए कि ट्रेन का यूजुअल स्पीड क्या होगा, फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो यूजुअल स्पीड को लेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कि यूजुअल स्पीड जो ट्रेन का है वो एक्स किलोमीटर पर आवर है। अब देखो क्या करेंगे, तो हम यूजुअल स्पीड का ट्रेन का इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि टाइम जो है वो कितना लगेगा। तो टाइम जो लगेगा, टाइम टेकन एट यूजुअल स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है 480, और स्पीड कितना है एक्स, तो नीचे हम एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा। अब कह रहा है कि एक्चुअल जो स्पीड है वो कितना है, तो इससे जो है ना वो 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड कम जाता है इससे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो एक्स माइनस 8 करेंगे, ठीक है। एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्पीड। अब कह रहा है तो एक्चुअल स्पीड जब इतना है तो एक्चुअल टाइम कितना लगेगा, फिर जब इस स्पीड से कवर करेगा 480 किलोमीटर डिस्टेंस, तो टाइम क्या लगेगा वो निकाल लो। तो टाइम टेकन एट किसका, तो एक्चुअल स्पीड, तो एक्चुअल स्पीड से जो चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस आपका 480 है, स्पीड कर देंगे एक्स माइनस 8, तो इतना जो है टाइम लगेगा। अब देखो कह रहा है ना कि पहले से जो है ये कितना टाइम लेता है, तो 3 घंटा टाइम ज़्यादा लेता है। अगर ये 3 घंटा टाइम ज़्यादा लेगा तो क्या करेंगे, तो अगर इसमें क्या करेंगे तो 3 प्लस कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। मुझे देखना, तो 480 बट्टे में क्या करेंगे, तो एक्स माइनस 8 करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो है ना वो 3 घंटा ज़्यादा लेता है इससे, तो हम क्या करेंगे, इसको में अगर 3 प्लस कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू कर देंगे किसके, तो 480 बटे एक्स,
अब देखो कह रहा है कि इससे जो है ना ये क्या ले रहा है, तो 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है। अगर 3 घंटे ज़्यादा लेता है इससे, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम 3 इसमें प्लस कर देंगे तो ये किसका होगा, तो ये जो होगा टाइम वो इस टाइम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इस साइड ले आओ, सॉल्व करेंगे अब। तो 480/x - एक्स, इसको इधर लाएंगे तो -480/x हो जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा, 3 बचेगा यहाँ पे केवल। इसको इधर ले आएंगे तो इन दोनों में से कॉमन ले लो 480, तो कॉमन लेंगे 480, यहाँ पे क्या बचेगा 1/x - 8 बचेगा माइनस, और यहाँ पे बचेगा 1/x। ठीक है, इक्वल टू 3। अब देखो क्या करेंगे, 480 को जो है ना पहले इसको इन दोनों का एलसीएम ले लो पहले। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 आ जाएगा। और देखो x - 8 से x - 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, तो x हो जाएगा माइनस, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो x - 8 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/480 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली आप क्या करो, तो इसको काट दो, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और 6 × 3 करें तो 18 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है, ये आपका 1 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, तो ये ब्रैकेट यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, तो आ जाएगा x माइनस, तो क्या आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 8। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो x जो है, ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, तो x × x करेंगे तो आपका आ जाएगा x², और -8 × x करेंगे तो -8x आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/160 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 8 बचेगा यहाँ पे केवल प्लस में। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, तो x² माइनस 8x इज इक्वल टू 1/160 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसको जो है ना आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, और इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, जो देखना पहले इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो क्या आएगा, जो देखना, तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से, तो आ जाएगा x² माइनस क्या आ जाएगा 8x। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 8 28 होता है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1280 हो जाएगा। ठीक है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तब। ठीक है, अब इसको क्या करो, अरेंज कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ, तो x² आ जाएगा -8x हो जाएगा। इसको जो है आप इस साइड ले आओ, तो -1280 हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। ठीक है, 0 मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो इसका जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप। तो यहाँ पे करता हूँ, देखना जरा सा, तो 1280 को तो क्या आएगा, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 640 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 32 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 160 हो जाएगा, तो फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 80 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 40 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 20 आएगा, और फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या करेंगे, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अब, तो हमने कर दिया। अब देखो क्या कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और 8 × 2 = कितना हो जाएगा, तो 16, 16 × 2 = कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको कैसे कर सकते हैं, तो 32 आ गया पहला, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और 8 × 5 = 40। ठीक है, तो 40 हो जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1280। ठीक है, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा 8 आपका। ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं। तो x² माइनस क्या हो जाएगा, तो बड़ी वैल्यू को लेंगे, तो 40 है तो 40 ले लेंगे, 40x हो जाएगा, और स्मॉल क्या है, तो 32 प्लस में आ जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो प्लस में आ जाएगा, 32x हो जाएगा, -1280 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ से, जो देखना, तो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हो। क्या लेंगे, तो x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। ठीक है, और इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो +32, और यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे माइनस, देखो इन दोनों का मल्टीपल है ये, है ना, तो क्या करेंगे, तो 32 कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, तो 40 बचेगा यहाँ पे, तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं x +32, और क्या आ जाएगा, तो x - 40 आ जाएगा। अब यहाँ से कह सकते हैं क्या, तो x +32 = 0 हो जाएगा, और x - 40 = 0 हो जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा, -32 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का वैल्यू तो हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि स्पीड जो है निगेटिव में तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम स्पीड को निगेटिव में नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये जो पॉजिटिव में आ जाएगा ये हमारा, तो =40 हो जाएगा। तो देखो ये आपका आ जाएगा km/h। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, कि हमसे पूछा गया था कि यूजुअल स्पीड क्या होगा। तो यूजुअल स्पीड देखो यहाँ पे क्या हमने माना, x माना है ना, तो x हमने क्या निकाल के लाए हैं, 40, तो ये आ गया आपका क्या। तो यहाँ ध्यान रखना कि पॉजिटिव वैल्यू ही हमेशा लेंगे। ठीक है, तो वही आपका जो होगा यूजुअल स्पीड होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं, तो यूजुअल स्पीड जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 40 km/h हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।